हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन मिस्टर रियांक। आज के वीडियो में हम गाइस बात करने वाले ऑन व्हाट आर इंपोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन इंटरनेशनल कुरियर्स टू कनाडा। गाइज, अभी जो न्यू इमिग्रेंट्स होते हैं कनाडा में, उनको ये चीज़ मोस्टली नहीं पता होती कि जो अगर इंटरनेशनल कुरियर उनके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी फैमिली मेम्बर या XYZ पर्सन अगर उनको भेजता है यहाँ कनाडा के एड्रेस पे, तो वो कुरियर जैसे ही बाहर के कंट्री से कनाडा में आता है तो उनको इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। और वो टैक्स पे करने के बाद ही आपका जो भी कुरियर है, DHL, फेडेक्स, UPS, XYZ कोई भी कुरियर कैरियर है, तो उनको आप पे करोगे। उसके बाद ही आपको कुरियर आपके घर पे वो लोग डिलीवर करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप पे नहीं करोगे तो जिसने आपको कुरियर भेजा था वहाँ पे वापस ये लोग भेज देंगे कुरियर। गाइज, व्हाट आर दीज इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये कितने लगेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री से ये गुड्स भेज रहे हो, ये जो जो भी आइटम आप भेज रहे हो कहाँ पे बनी है, एंड कितनी क्वांटिटी में, और उसकी वैल्यूएशन क्या है। वैल्यूएशन इन द सेंस वो उसकी प्राइस कितनी है, लाइक $100, $200, $1000, XYZ कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप क्या भेजते हो। और अभी इसके ऊपर और टैक्स भी लगता है, ये जो आप आइटम भेज रहे हो उसके ऊपर और टैक्स भी लगता है। और ये टैक्स इस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कनाडा में कौन से प्रोविंस में रह रहे हो। अगर आप ओंटारियो में रह रहे हो तो अलग परसेंट टैक्स लगेगा। एल्बर्टा में हो, सास्कैचुन में हो, जो प्रोविंस में हो उसके प्रोविंशियल टैक्स के हिसाब से आपको वो वाला टैक्स भी एडिशनल देना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ ड्यूटी। सो टोटल आपको ड्यूटीज़ प्लस टैक्सेस ये मिला के जितना टैक्स होता है वो अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूँ तो जैसे अगर आप क्लोथ्स मंगाते हो तो उस पर अराउंड 18% टैक्स है। एंड अगर कोई फूड आइटम्स मंगा रहे हो, कुछ भी मसाले मंगा रहे हो या कोई भी रेडीमेड घर का कुछ बनाया हुआ खाना मंगा रहे हो बाहर से अपने होम कंट्री से, तो उस पर भी अराउंड टैक्सेस में गो अप टू 0 to 28% तक जाते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा फूड मटेरियल है उसमें। तो ये बहुत वेरी करता है फ्रॉम द प्रोडक्ट विच यू आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट। और एक और चीज़, अगर आप ये प्रोडक्ट USA से या मैक्सिको से मंगा रहे हो तो ये आपको इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी। आपको खाली जो यहाँ पे प्रोविंशियल टैक्स है वही देना पड़ेगा। ऑल्सो अगर आपकी कुरियर की पूरे कुरियर की जो वैल्यूएशन है, जो पूरा प्राइस है, जो उसके अंदर आइटम्स है, उसकी पूरी प्राइस अगर $20 से कम है तो आपको कोई इंपोर्ट ड्यूटी और चार्जेस या टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अदरवाइज एक और ऑप्शन है, अगर आप वो कुरियर पे लिख देते हो कि ये सो एंड सो थिंग इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम मी टू माय फ्रेंड, या ऐसा एक गिफ्ट कार्ड रिटर्न में लिख के देते हो, तो भी आपको कोई टैक्स और ड्यूटीज़ नहीं पे करना पड़ेगा। बट वो कुरियर की वैल्यू शुड बी लेस देन $60, तो ये आपको नहीं पे करना पड़ेगा। बट अगर $60 से अबव होगी तो आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली टैक्स पे करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट एक और चार्ज जो लगाते हैं गाइज ये जो कुरियर वाले लोग हैं, वो है कस्टम क्लियरेंस चार्ज या कुरियर क्लियरेंस चार्ज। ये सब अलग अलग नेम से ये लोग बुलाते हैं, बट वो टिपिकली एक ही चीज़ होती है। डैट इज़ ये लोग कुछ ब्रोकरेज टाइप ऑफ लेते हैं या कुछ सर्विस फ़ी चार्ज करते हैं कि ये आपके बिहाफ में CBS है, जो सेंट्रल बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी है यहाँ कनाडा में, तो उनको ये आपके बिहाफ में वो लोग इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्सेस पे करते हैं। और ये पे करने के लिए ये लोग कुछ सर्विस फ़ी हम लोगों से लेते हैं वो लोग। तो वो फीस आप वेव ऑफ कर सकते हो। तो गाइज, वो फीस कैसे आप वेव ऑफ कर सकते हो, उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स है। उसके लिए आपको CBSA की यहाँ पे जो ऑफिस है, आप जहाँ पे भी रहते हो वहाँ के आप गूगल में जाके सर्च करो CBSA ऑफिस नियर मी, तो उसमें आपको दिखा देगा कि तो वहाँ CBSA की ऑफिस में जाके आप अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और जो टैक्सेस है वो पे कर सकते हो। आपके पास कुरियर का ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए, एंड आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी है वो आप लेके जा सकते हो वहाँ पे। एंड कुरियर के जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अपना जो भी कुरियर है, सपोज DHL है या UPS है, तो उनसे आप मांग सकते हो ईमेल, वाया ईमेल, कि ये डॉक्यूमेंट्स है और ये उस पर पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है कि आपने क्या क्या मंगवाया है और क्या क्या आइटम वो आपके पार्सल के अंदर है। वो पूरा डिस्क्रिप्शन ये लोग जब भी दूसरे कंट्री से यहाँ पे आता है तो ये कुरियर सर्विसेज वाले पूरा उनके पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो आप ले लो। तो ये तीन चीज़ें, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एक ये जो डॉक्यूमेंट्स है कि क्या क्या है आपके पार्सल में, एंड ये
ट्रैकिंग नंबर, आपके कुरियर का ट्रैकिंग नंबर जो है, ये 3 चीज़ें लेके भी आप CBSE की ऑफिस में जा सकते हो एंड आप सेल्फ क्लियरेंस कर सकते हो। सेल्फ क्लियरेंस इन द सेंस कि आप खुद वहाँ जाके अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्स भर सकते हो एंड वहाँ से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट आपको कुरियर सर्विसेज, सपोज आपका DHL में से आ रहा है कुरियर, तो आपको DHL को दिखाना पड़ेगा कि मैंने अपनी इंपोर्ट ड्यूटीज़ और टैक्सेस पेड कर दिया है। तो अगर आप ये करते हो तो जो भी आपके सर्विस चार्ज जो लगाते हैं कुरियर वाले जितने भी है, वो सर्विस चार्ज आपसे वो नहीं ले सकते और आप कितने पैसे इससे बचा सकते हो, कितने डॉलर्स आप बचा सकते हो, अराउंड 15 to 70 डॉलर्स आप इससे सेव कर सकते हो, जो बहुत अमाउंट होती है। $70 इज़ ए बिग अमाउंट ऑन दिस इम्पोर्ट ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। अगर आपका $100 का पूरा बिल बनता है तो उसमें से $50 कम हो जाएंगे, तो $50 ही आपको और पे करने पड़ेंगे। और गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की CBSE की, जहाँ पे पूरे स्टेप्स दिखाए हुए हैं कि आप कैसे अपना पार्सल या जो कुरियर है उसको सेल्फ क्लियर कर सकते हो। और मैं स्टेप्स यहाँ पे अभी वीडियो में भी दिखा दूंगा, तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। सो गाइज इन द एंड, अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है तो ही बाहर से मंगवाओ। अगर अदरवाइज़ क्या होता है कि कभी कभी जो चीज़ आप मंगवा रहे हो बाहर से, जो आइटम्स, उसकी वैल्यू $200 होती है और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी $120। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी लाइक कुरियर की वैल्यू थी अराउंड $200 to $250 और उसको इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स का जो बिल आया था वो था अराउंड $120 उसको पे करने पड़े थे। तो डेट डजेंट मेक सेंस, बिकॉज जब कुरियर आपको, जो भी आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी मेंबर अगर भेज रहा है आपके होम कंट्री से, सपोज इंडिया से, तो वहाँ पे भी वो कुरियर सेंड करने के बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं एंड यहाँ पे फिर आपको डिलीवरी लेने के लिए भी इतना इंपोर्ट ड्यूटी और टैक्स देना पड़ेगा। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है इसका, क्योंकि वो जितनी कुरियर की वैल्यू होती है उससे ज़्यादा तो आप चार्जेस ही पे कर रहे हो, तो आपको डबल भाव में पड़ेगा वो। गाइज मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख तो रहे, लेकिन ये लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग। तो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट ऑन दिस चैनल, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन मिस्टर रियांग।